Students, we are starting our third lesson, managing files and folders. For that, we have to learn about Windows Explorer. What is Windows Explorer and from where you can open it? Let's see. First of all, click on Start button, then All Programs. After that, Accessories, and from there, Windows Explorer. I am repeating my command. First of all, Start button, then All Programs. After that, Accessories, and from the list of the accessories, we have Windows Explorer. When I open it, you can see the screen. It is divided into two parts. First part is, this is our tree pen. क्या नाम है इसका? ट्री पेन, PANE, यानी ट्री हिस्सा है, ट्री, TREE. एंड दिस इज कंटेंट पेन, यानी यहां जिसके ऊपर भी आप क्लिक करोगे उसके अंदर कौन कौन सी फाइलें हैं, यू कैन शो एट द राइट हैंड साइड पोर्शन. ठीक है बेटा, ये लेसन आपको हेल्प करेगा कि कैसे आप कुछ फाइलें बना सकते हो, कैसे एक फाइल को दूसरे फोल्डर में डाला जा सकता है, कैसे उसको डिलीट किया जा सकता है, कैसे उसको दोबारा लेके आया जा सकता है. दिस ऑल कमांड्स वी विल कवर इन टुडेज सेशन. ओके, लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, विंडोज एक्सप्लोरर. विंडोज एक्सप्लोरर के अंदर हमारे पास दो हिस्से हैं. इन दो हिस्सों को हम बोलेंगे, दिस इज ट्री पेन, या इसका दूसरा नाम है नेविगेशन पेन. क्या नाम है? नेविगेशन पेन. ठीक है, और ये एरिया जो हमारे पास है, ये वाला एरिया, ये एरिया हमारे पास है कंटेंट पेन, यानी जिसके ऊपर आपने क्लिक किया उससे रिलेटेड ऑप्शंस, उसके में क्या क्या है वो सब आपको यहाँ पे नजर आ जाता है. ये देखिए, जिसके ऊपर भी आप क्लिक करेंगे उसी से रिलेटेड ऑप्शन आपके सामने आ जाते हैं, लाइक दिस. ओके, नाउ मूव फर्दर. हमने ओपन कर लिया इसको. ओपन करने के बाद अब हम बना रहे हैं कोई भी एक फोल्डर. देखिए, मैं डी ड्राइव में इस वक्त हूं, डी ड्राइव में. ठीक है, यहां पर मुझे एक फोल्डर बनाना है. तो फोल्डर बनाने के लिए आई हैव टू ऑप्शंस विद मी. नंबर वन, राइट क्लिक इन द ब्लैंक एरिया. खाली जगह में मुझे राइट क्लिक करना है, लाइक दिस. एंड व्हेन वी राइट क्लिक in the blank area, then we have some options as a shortcut menu. एक शॉर्टकट मेन्यू बाहर आएगा निकल के. मैं दोबारा करके दिखाता हूं. मैंने राइट क्लिक किया माउस से और ये देखिए एक ऑप्शंस आ गई हैं, ऑप्शन की एक लिस्ट आ गई है. इसको हम शॉर्टकट मेन्यू बोलते हैं. इसमें सबसे नीचे लिखा हुआ है न्यू. न्यू पे जैसे ही जाओगे तो और आगे ऑप्शंस आ गई, दैट इज फोल्डर. मैं दोबारा कर देता हूं, राइट क्लिक, न्यू, एंड देन फोल्डर. जैसे मैंने फोल्डर किया तो आप पाओगे कि सबसे लास्ट में एक फोल्डर ऐड हो गया है. इसको जूम करके मैं दिखा देता हूं, ऊपर आपको नजर आएगा. ये देखो, ऊपर न्यू फोल्डर के नाम से आया है. इसके ऊपर क्लिक करना है आपने, न्यू फोल्डर के अंदर. दोबारा चलते हैं, इसको मैं ऑफ कर दूं जरा एक बार. राइट, ये देखिए आप, हमने किस में जाना था? डी ड्राइव में थे हम, डी ड्राइव, और यहाँ पे हमने बनाया था न्यू फोल्डर. अब न्यू फोल्डर ढूंढना है, कहाँ पे आ गया? ये आ गया, देखो ये था न्यू फोल्डर. ठीक है, तो इस तरह से एक फोल्डर आप बना सकते हैं. फोल्डर की पहचान क्या होती है? इट इज ऑलवेज ऑफ येलो कलर. ठीक है, ये येलो कलर का होता है, और ऐसे फोल्डर होता है जैसे एक कोई फाइल कवर होता है आपका. ठीक है ना, लेकिन वो येलो कलर में मिलेगा आपको ज्यादातर. तो आपको मालूम होना चाहिए कि फोल्डर का काम क्या है. जैसे एक फाइल के अंदर हम पेजेस रखते हैं, ऐसे ही फोल्डर के अंदर वी कैन स्टोर आवर फाइल्स, वी कैन सेव आवर फाइल्स, और वी कैन कलेक्ट आवर फाइल्स. क्लियर? तो अब बात आती है, क्रिएट फोल्डर कर दिया. अब कोई फाइल हमें यहां से और उस फोल्डर में डालनी है. सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि हाउ यू कैन रीनेम इट. उस फोल्डर पे आप जाइए. फोल्डर पे जाने के बाद राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक एंड चूज रीनेम ऑप्शन फ्रॉम इट. आई एम डूइंग अगेन. गो क्लिक ऑन द फोल्डर, न्यू फोल्डर, या जो भी फोल्डर आप बनाना चाहते हैं. राइट क्लिक ऑन एंड रीनेम. जैसे रीनेम करोगे, यू कैन अंडरस्टैंड, यू कैन सी
that the all the name is selected automatically। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपना नाम लिखना है। मान लीजिए मैं यहाँ पे नाम देना चाहता हूँ स्टैंडर्ड 5th, ठीक है। ये देने के बाद मुझे कहीं भी क्लिक कर देना है। अब देखो ये रीनेम हो गया ना। अब मुझे क्या करना है, किसी एक फाइल को इस फोल्डर के अंदर मूव करना है या कॉपी करना है। पहले मैं कॉपी करूंगा, उसके बाद आई विल शो हाउ यू कैन मूव द फाइल, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉपी, क्लिक ऑन इन, क्लिक कर दिया हमने एक्टिविटी कैलेंडर, राइट क्लिक, कॉपी, ठीक है। कॉपी के बाद उस फोल्डर में जाना है जिस फोल्डर के अंदर आपने कॉपी करना है, उसको डबल क्लिक करके ओपन करो। खाली जगह पे आ गई, अभी कुछ भी नहीं है इसके अंदर। राइट क्लिक करो और पेस्ट कर दो। ये देखो ये फाइल आ गई। ये एक्टिविटी कैलेंडर के नाम से फाइल थी। आप डी ड्राइव में जाओगे तो एक्टिविटी कैलेंडर के नाम से फाइल यहां भी है, बिकॉज यू कॉपीड इट, नॉट मूव। आपने इसको कॉपी किया है, मूव नहीं किया, ठीक है। आपने कॉपी किया है, मूव नहीं किया। तो आपने कॉपी किया है तो यहां भी मिलेगी वो फाइल और आपके स्टैंडर्ड 5th के फोल्डर के अंदर पे मिलेगी, राइट बेटा। तो इसको बोलते हैं कॉपिंग। अगर आपको मूव करनी है कोई फाइल तो मूव भी कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यहां से, मान लीजिए मैं कोई एक फाइल उठा लेता हूं यहां से, जो किसी, मान लीजिए फर्स्ट न्यूटन की फाइल है। इसको मैं बंद कर देता हूं। इस फाइल को मैं यहां से कट कर दूंगा, कट। अब की बार कॉपी नहीं कर रहा हूं, कट कर रहा हूं। कट किया और फिर मैं डी ड्राइव में दोबारा वापस जाके, और आपका फोल्डर कौन सा था याद है, यस, स्टैंडर्ड 5th, डबल क्लिक किया और यहां जाके पेस्ट कर दिया। अब ये देखिए, अब ये फाइल यहां पे मूव हो गई है। अब जो इसकी पुरानी लोकेशन थी, जिस फोल्डर में ये पहले था, अब ये फाइल उसमें नहीं है, क्योंकि आपने वहां से कट कर दिया है इसको। तो इस तरह से हम किसी फाइल को मूव कर सकते हैं या फिर हम उस फाइल को कॉपी कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, ठीक है बेटा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है डिलीटिंग अ फाइल और अ फोल्डर। मान लीजिए आपने गलती से इस फाइल को, यहां से इस फोल्डर को पूरे को डिलीट कर दिया। डिलीट करने के लिए कमांड बता देता हूं। क्लिक करो, राइट क्लिक करो और डिलीट कर दो। क्लिक करो, राइट क्लिक करो और डिलीट। ये आपसे पूछेगा, इट विल आस्क यू अ क्वेश्चन बिफोर डिलीटिंग द फाइल और फोल्डर, आर यू श्योर यू वांट टू मूव दिस फोल्डर टू रिसाइकल बिन। कहता है कि आप श्योर हो कि इस फोल्डर को आप रिसाइकल बिन में भेजना चाहते हो। रिसाइकल बिन क्या है, हमारे पास एक ऐसा बिन है, एक ऐसा, जैसे आपके घरों में डस्ट बिन होता है, जो चीज वेस्ट हो जाती है हम डस्टबिन के अंदर थ्रो कर देते हैं। सेम वे इन कंप्यूटर वी हैव अ बिन, हमारे पास भी एक डब्बा होता है कंप्यूटर में, और जो कुछ भी आप डिलीट करते हो दैट विल ऑटोमेटिकली मूव टू दैट फोल्डर, रिसाइकल बिन, ठीक है। वो कहां होता है अभी मैं आपको बता रहा हूं। मान लीजिए मैंने कहा कि यस आई वांट टू डिलीट, मैंने डिलीट कर दिया, यहां से वो गायब हो गया, डी ड्राइव में था, ये यहां से गायब हो गया। लेकिन ये मिलेगा कहां, चलिए डेस्कटॉप पे चलते हैं। ये हमारे पास बटन होता है सबसे कोने में राइट हैंड साइड, शो डेस्कटॉप। with the help of this button you can minimize all the open windows, activate windows all together, ठीक है। जैसे ये ओपन कर दिया, ये बंद हो गया। अब यहां पे देखिए, ये है आपका रिसाइकल बिन, ये है इधर। इसको मैं डबल क्लिक करता हूं, जितनी फाइलें मैंने डिलीट की होंगी वो सब मुझे यहां मिलेगी। ये देखिए हमारी फाइल कौन सी थी, नाम याद है, अभी डिलीट करने से पहले याद किया होगा, यस, स्टैंडर्ड 5th। अब हमें ढूंढना है स्टैंडर्ड 5th यहां पे आई है क्या, क्योंकि बहुत सारी फाइलें डिलीट हुई हैं। यहाँ पे आपने देखना है स्टैंडर्ड, ये रहा स्टैंडर्ड 5th की फाइल आई हुई है, फोल्डर आया हुआ है। अब आपको इसको वापस लेके जाना है। मान लीजिए आप चाहते हो कि भी मैंने गलती में डिलीट मैंने कर दिया था, नाउ आई वांट टू टेक इट बैक।
तो टेक इट बैक को कंप्यूटर की लैंग्वेज में टेक इट बैक नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे रीस्टोर। क्या बोलेंगे बेटा? रीस्टोर, यस रीस्टोर। तो इस रीस्टोर को हम लेके जाएंगे। हमें कैसे करना होगा? बहुत सिंपल है, राइट क्लिक करो इसको सिलेक्ट करने के बाद और रीस्टोर बटन दबा दो, ठीक है। या फिर चलो अभी ये करके दिखाता हूं, फिर मैं दूसरे तरीके बताऊंगा कि मैंने बताया था हर एक कमांड को करने के दो तरीके हैं। रीस्टोर, अब देखिए यहां से गायब हो गई है, चली गई ना। अब हमें कहां मिलेगी ये वापस वहीं पर मिलेगी, उसी फोल्डर में मिलेगी जिस फोल्डर से हमने डिलीट किया था। हमने कहां से डिलीट किया था? डी ड्राइव से। ये डी ड्राइव पे हम आ गए हैं। यहाँ पे देखो क्या वो एस हमारे पास फाइल आ गई है, ये देखो ये आ गई है, और इसके अंदर वो दोनों फाइलें भी हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, ठीक है। इट इज क्वाइट इजी, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसमें दूसरे तरीके आपको बताता हूं कि कैसे आप नया फोल्डर बना सकते हैं और कैसे आप राइट क्लिक के बिना भी आप काम कर सकते हैं। देखो अब की बार डी ड्राइव में मैं नया फोल्डर बनाऊंगा। पहले मैंने बताया था राइट क्लिक करना है, न्यू पे जाना है और फोल्डर करना है। नहीं, अब की बार ये नहीं करेंगे। अब की बार न्यू फोल्डर आपको यहीं पे मिल जाएगा ऊपर, देखिए यहाँ लिखा हुआ है न्यू फोल्डर, ये देखो वही आ गया। अब की बार मैंने कर दिया इसमें स्टैंडर्ड 5th 2, एक और नाम रख दिया मैंने इसका, ये आ गया, ठीक है। अब मुझे इसमें कोई फाइल लेके जानी है, मान लीजिए मुझे फाइल लेके जानी है लेटर टू ऑल, ठीक है। ये मैंने करना है, तो इसको मैंने क्या करना है, मैं पहले करता था राइट क्लिक करके कॉपी, अब वो करने की जरूरत नहीं है। आप क्लिक करो, ऑर्गेनाइज में जाओ, ऑर्गेनाइज बटन ऊपर है, यहां लिखा हुआ है देखो कॉपी, और कट भी है। कॉपी मैंने कर दिया, अब उस फोल्डर में जाओ, डबल क्लिक करो, अब फिर ऑर्गेनाइज में जाओ और ये पेस्ट कर दो, ये देखो फाइल आ गई। यानी अब हम माउस का राइट क्लिक यूज नहीं कर रहे हैं बेटा, ठीक है ना। अब मैं इसको यहां से डिलीट कर देता हूं, मान लो। डिलीट करने के लिए भी राइट क्लिक नहीं करना, ऑर्गेनाइज में जाइए और डिलीट कर दीजिए। फिर ये पूछेगा रिसाइकल बिन, हमने कहा यस। अब इसको क्लोज कर देते हैं यहां से, या इसको मिनिमाइज कर दो, चलो पता लगेगा फिर में। अब हम रिसाइकल बिन को ओपन करते हैं दोबारा से। रिसाइकल बिन में हमने किया, रिसाइकल बिन में ओपन किया तो किस नाम से था? लेटर टू ऑल, है ना, लेटर टू ऑल नाम से फाइल थी। एल हमने ये आ गया, ये फाइल है। अब इसको वापस भेजना है, तो देखिए दोबारा यहाँ पहले हमने राइट क्लिक करके रिस्टोर किया था, लेकिन अब की बार नहीं करना है। अब की बार हम क्या करने वाले हैं, इसको क्लिक किया, सिलेक्ट करने के बाद ऊपर देखो बटन बना है रिस्टोर दिस आइटम, रिस्टोर दिस आइटम, मैंने क्लिक कर दिया। अब ये गायब हो गई यहां से और वापस उस फोल्डर में पहुंच चुकी है, ये आ गई देखो। ये देखो डी ड्राइव में स्टैंडर्ड 5th 2 नाम से फोल्डर हमने बनाया था दूसरा, इसको हमने डिलीट किया था, ये वापस आ गई यहाँ पे, ठीक है। तो आप दोनों तरीके से, जो तरीका आपको आसान लगे, विद द हेल्प ऑफ राइट क्लिक और विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइज बटन, ठीक। तो यू कैन चेंज, यू कैन मूव, यू कैन कॉपी, यू कैन चेंज द लोकेशन ऑफ योर फाइल फ्रॉम वन फोल्डर टू अनदर फोल्डर। तो बेटा ये इतनी कमांड्स अभी हमने करी हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर वी विल लर्न हाउ वी कैन सर्च आवर फाइल इफ वी फॉरगेट द नेम ऑफ इट, राइट। तो कैसे कैसे हम ढूंढ सकते हैं, नाम भूल गए हैं तो कैसे ढूंढेंगे, अगर कुछ टेक्स्ट हमें याद है उसके बीच का तो उसके बेस पे कैसे ढूंढेंगे, फाइल्स को sorting कैसे करते हैं, वो सारी कमांड्स हमारी उस लेसन के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू अनम्यूट यू ऑल, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी you can ask, just wait. Yes students, now you can unmute yourself and if you have any kind of query, कोई क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में है, कुछ समझ नहीं आया तो you can ask. I will repeat. Yes students, over to you. बोलिए बेटा, अगर आपको समझ नहीं आया है तो आप पूछ सकते हो। एनी क्वेश्चन? सर। यस जतिन। सर अगर हमारे में विंडो एक्सप्लोर नहीं हुआ फिर क्या होगा? तो कोई बात नहीं है, आप यहां से भी खोल सकते हो, स्टार्ट पे जाओ और ये कंप्यूटर्स है आपके पास, बना होता है देखो, है ना। यस सर। इसके ऊपर भी क्लिक करोगे तो वही आपका विंडो एक्सप्लोरर की तरह ही ओपन हो जाएगा, ये देखो, ये भी वही स्टाइल है, ठीक है। यस सर। एक्सक्यूज मी सर। यस बेटा। सर आपने जो भी लिंक भेजी है
बुक की, वो अगर जिस बच्चे के पास बुक है उसे भी करने हैं डाउनलोड? बेटा अगर कर लोगे तो अच्छा है, क्योंकि बुक देखो, अगर आप कहीं बाहर हो और अगर आपको याद आया कि मुझे कुछ काम करना था कंप्यूटर का, है ना, तो आप उसमें से देख के कर सकते हो, क्योंकि हर हर समय बुक तो आपके पास होगी नहीं, लेकिन फोन तो हमेशा ही रहता है। और फिर ये ऐप है ऐसी, एक बार आप अपनी बुक डाउनलोड कर लोगे तो डाउनलोड करने के बाद फिर आपको नेट की भी जरूरत नहीं होती इसमें, वो आपके फोन में आ जाती है, तो जब मर्जी चाहे आप उसको देख सकते हो। ठीक है, ओके सर। एनीथिंग एल्स, एनी स्टूडेंट बेटा, एनी स्टूडेंट्स कैन आस्क? No one? Okay, then I am going to end the meeting. Have a nice day beta. Bye.